अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो था एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो थी वो हमने फर्स्ट ख़त्म की थी, जो था डायरेक्ट इनवर्स पे डेस प्रोपोर्शन पे। तो आज जो है आज की एक्सरसाइज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे होती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि अगर एक क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसके उसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर आपने 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर जाना है तो 5 रुपये किराया देना है, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना 10, 3 में 15। तो जैसे अब किलोमीटर बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका किराया भी बढ़ रहा है। लेकिन इनवर्स इसका उल्टा होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। दैट मीन्स आपको एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए आपको चाहिए मजदूर और मिस्त्री। तो जितने ज़्यादा मिस्त्री लगाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? कि उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना, उतना कम टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स एक चीज़ बढ़ रही है, जैसे जैसे मिस्त्री बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टाइम कम लग रहा है। तो ऐसी ऐसे ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं, ऐसी प्रोपोर्शंस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस। कि अगर हम हमें 100 टूल्स बनाने हैं तो एक मिस्त्री को लगा देंगे तो कितना, एक कारपेंटर को लगा देंगे 100 टूल बनाने के लिए, तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको बहुत टाइम लगेगा। उसकी उसी हिसाब से अगर हम कारपेंटर बढ़ा दें तो 10 कारपेंटर लगा दें तो टाइम कम लगेगा। अगर 100 कारपेंटर लगा दें तो और ज़्यादा टाइम कम लगेगा। तो वैसी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरी चीज़ घटेगी, तो वैसी प्रोपोर्शंस को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शंस है। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतने ही टाइम कम लगेगा, और जितने कम वर्कर्स होंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दैट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में है। दूसरा, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। हम अगर 4 की स्पीड से चलते रहेंगे तो टाइम हमें उतना ही लगना है, जितना पहले 2 किलोमीटर को लगा था उतना ही दूसरे 2 किलोमीटर को भी लगेगा। तो दैट मीन्स एक चीज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से तो हम उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड जब आएगा दैट मीन्स हमारा ये इनवर्स में नहीं आएगा। तो दैट मीन्स थर्ड वन इज एरिया ऑफ ए कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो इसमें भी आपको एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, तो जितनी ज़मीन आपने क्या किया लगाई हुई है उतना ही आपको क्रॉप पकने को टाइम नहीं लगेगा। तो जितना ये भी आपकी इनवर्स में नहीं है। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जितनी जितनी आपकी स्पीड व्हीकल की बढ़ेगी उतनी उतनी आपका सफ़र जो है जल्दी तय हो जाएगा, और जितनी जितनी व्हीकल आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन इनवर्स है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। जितने ज़्यादा लोग होंगे एक गांव में, समझ लो एक गांव में जितने ज़्यादा लोग हैं उनको उतनी ही कम ज़मीन मिलेगी, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी कम ज़मीन मिलेगी, और जितने ही कम लोग होंगे तो ज़मीन क्या मिलेगी, हर एक को ज़्यादा मिलेगी। तो इनवर्स है। इस तरह से हमको क्या है फार्मूला आपका एक्स, जैसे आपका इनवर्स में फार्मूला था क्या, x1/y1। तो यहाँ पे x1 है, x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज कि नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज ऑफ द। अगर एक एक विनर होगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख। 2 होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जितने जितने विनर बढ़ेंगे तो पैसे उतने डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। तो 2 को 50,000 मिल रहे हैं, बताओ 4 को कितने मिलेंगे। तो अब हमने इसको इसी हिसाब से करना है। तो अब जब x1 यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में x1 का वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे 1, और y1 का वैल्यू जो है वो लेंगे 1 लाख। और x2 का क्या वैल्यू है, x2 का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 4, और y2 का क्या वैल्यू लेंगे, y2 का वैल्यू x1 लेंगे। तो अब इस यही वैल्यू लगा के हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फार्मूला है आपके पास क्या है, फार्मूला है आपके पास x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो x1 कितना है, 1 × 1 10 लाख इज इक्वल टू x2 कितना है, 4 × y2 कितना है, x2। अब 4 से डिवाइड करना है, ये 1 × दिस 1 लाख ही होता है, 100,000 डिवाइड बाई 4 आएगा इज इक्वल टू x2। 4 1 ज़ा
425 100 होता है और 3 0 साथ रहेंगे, तो 25 हज़ार सबको मिलेगा। ये था पहले के लिए। इसी तरह से इसके दूसरा पार्ट जहाँ हम करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में आपको x कितना चाहिए, x2 आपको चाहिए, अब 4 नहीं चाहिए 5 चाहिए, तो अब आप यूज़ करोगे 5, 4 की जगह यूज़ करो 5 इंटू x2, तो क्या आएगा, अब 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। तो फिर वैसे ही 1 लाख डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू x2। जब x3 चाहिए तो डिवाइड बाई 8 करना है, x4 चाहिए तो डिवाइड बाई 100 करना है, तो इसी तरह से बाकी वाले करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया है, रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पॉक्स। तो रहमान एक व्हील बना रहा है, तो स्पॉक्स यूज़ कर रहा है। स्पॉक होता है बीच वाली जो डंडियाँ होती हैं उसकी, वो ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पॉक्स इन ईच, तो दैट मीन्स एंगल वो सारे एक जगह पे सेम यूज़ कर रहा है। तो अगर 4 स्पोक्स वो यूज़ करेगा तो एंगल्स कितने बनेंगे, 90 का एक एंगल बनेगा। अगर 6 यूज़ करेगा तो 60 के बनेंगे। बताओ अगर 8 करेगा तो कितने बनेंगे। तो फिर वैसा ही क्वेश्चन है, फिर वैसा ही अब लोगे x1 अब 4 ले लो, x2 y1 अब 90 ले लो। 4 इंटू 90 किसके बराबर होना चाहिए आपको, 8 इंटू जो आपको निकालना है y2। तो अब 8 नीचे चला जाएगा, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू y2 डिवाइड बाई 8, y2 डिवाइड बाई 8। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा, तो हर एक एंगल कितना बनेगा, y2 कितना आ गया 45। तो जब 8 लगाएगा तो हर एंगल कितने कितने का बनेगा, 45 डिग्री का ही बनेगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है उसमें क्या करना है, उसमें 10 लगाने। अब 4 इंटू 90 जो है वो 10 इंटू x2 है। सॉरी वहाँ पे हमने y2 ले लिया था, तो हमने y2 वैल्यू x1 पुट नहीं किया था, तो y2 है। तो 10 1 ज़ा, तो 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू x2। तो 10 1 ज़ा 10 9 ज़ा 9 4 ज़ा 36, तो हर एंगल 36 का बनेगा। इस तरह से x3 भी अब निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, हम एक बॉक्स मिठाई का एक बॉक्स जो है 24 चिल्ड्रंस के बीच में डालेंगे, बांट देंगे, तो दे विल गेट, हर एक को 5 स्वीट्स मिलेंगी। अगर वही बॉक्स हमने 4 बच्चे उसमें से रिड्यूस कर दिया, मीन्स 20 के बीच में बांटा, तो बताओ कि हर एक को कितनी कितनी मिठाईज़ मिलेंगी। तो अब देखते हैं। तो पहले हमारे पास था, अगर हमारे पास 24 बच्चों में मिठाइयाँ बांटनी थी, 5 बच्चों में 5 हर एक को आ गई। तो अब बताओ मुझे, हमें अब 20 ही बच्चे हैं, अब बताओ हर एक को कितनी कितनी आएगी। ऐसे ही करेंगे ना, तो 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू x। 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो अब हर एक को कितनी कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएँ। फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। तो अब 20 डंगरों को वो खाना खिला सकता है, इतना खाना उसके पास है कि वो 10 दिन खिला सकता है। तो अब हाउ लॉन्ग वुड द फास्ट फूड रिमेन्स, अगर उसमें से हम 10 केटल्स को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो 10 केटल्स क्या करेंगे, और डाल देंगे। लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द कैटल। तो अब देखो पहले थे कितने एनिमल्स, 20, enough food to feed 20 animals in his cattle. How long would the food last if there were 10 more animals? तो 10 और जानवर आ गए। तो अब आपके पास वैसा ही क्वेश्चन है फिर से। 20 एनिमल्स को वो 6 दिन खिला सकता था। बताओ अब 10 और आ गए तो कितने हो गए, 30 को कितने दिन खिलाएगा। x मान लेते हैं कितने दिन खिलाएगा, 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30
इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स डेज मान लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 4 ही दिन खिला पाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 4। तो 4 दिन वो इन एनिमल्स को खिला पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is contractor estimates that 3% will revive Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how will long take to complete the job? तो आप समझ लो कि उसने 3 आदमी लगाए, उन्होंने 4 दिन में उसका काम कंप्लीट कर लिया। अब बताओ, अगर 3 के बजाय 4 आदमी लगाएगा तो बताओ कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो वैसा ही क्वेश्चन है, 3 आदमी 4 दिन में काम ख़त्म करेंगे, तो बताओ 4 आदमी कितने दिन में ख़त्म करेंगे? एक्स दिन में मान लेते हैं, तो दोनों साइड से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बैच ऑफ बॉटल्स was packed in 24 boxes with 12 bottles in each box. The same batch is packed using 20 bottles in each box. How many bottles will be filled? तो बता रहा है जब हमने 25 बोतल्स भरी थी तो 12 विथ 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स आई थी। हर एक बोतल बॉक्स में वो 12 बोतल्स आई थी। तो बताओ अगर हम अब 25 नहीं भर रहे हैं, 20 भर रहे हैं बोतल्स, तो बताओ कितना कितना आएगा? तो जब 12 थी तो तब 25 का मामला हो गया। अब बताओ जब 20 होंगी तब कितने का मामला रखते हैं? एक्स का। ठीक है, तो अब कसर काटते हैं। 12 इंटू 25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। तो 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 15 जो है नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड हो जाएंगी बाई यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स। तो कितने बॉक्स चाहिए उसको? 15 ही तो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A factory required 42 machines to reduce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? तो बता रहा है 42 मशीन्स 63 डेज में आर्टिकल्स बना रही हैं। तो बताओ 42 मशीन्स जो है 42 मशीन्स बना रही हैं कितने डेज़ में? 63 डेज़ में। तो आपको बताना है कि 54 डेज़ में कितनी मशीन चाहिए? एक्स मशीन चाहिए। ठीक है, तो 42 इंटू 63 डिवाइड बाई 54 इज़ इक्वल टू एक्स, इज़ इक्वल टू एक्स। कसर काटेंगे तो किससे काटेंगे? 9 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा 42, तो 7 7 ज़ा 49। तो 49 जो है उसको मशीन चाहिए डेज, द नंबर ऑफ मशीन जो लगेंगे 49 लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 खुद करो। 9 10 और 11 आप खुद ट्राई करेंगे। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और जहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा वहाँ से आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे।